लेकर वे पियर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय को अर्घ देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के साथ लड़के और एक लड़की था। आरती में साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा, अर्घ देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर के बाहर जाकर अग्नि जला दी और छन्नी में ले जाकर उसे प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन से कहा, बहन चांद निकल आया, अर्घ देकर भोजन ले लो। यह सुनकर उसने अपनी भाभियों से भी कहा, तो आप भी चंद्रमा को अर्घ दे दो, परंतु वे इस कांड को जानती थी। तो उन्होंने बहन जी अभी चांद निकले, तेरे भाई से धोखा करते हुए अग्नि प्रकाश छन्नी में दिखा रहे हैं। भाभी की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया, भाइयों द्वारा दिखाया गया प्रकाश को लेकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग करने से गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सब बीमार हो गया और उसके घर में कुछ था वो उसकी बीमारी में लग गया। जब उसने अपने किए हुए दोषों को पता लगा तो उसने पश्चाताप किया, गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना पड़ने में ईमान लगा दिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य सुखी होते हुए क्लेशों से मुक्त हो जाएंगे। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का एक लड़के की बहू थी। वो बहुत गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी का पूजन किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहते थे कि हे बुढ़िया माई, तू जो चाहे हमसे मांग लो। बुढ़िया माई कहती थी, मुझे मांगना नहीं आता, सो कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले, अपने बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र वधु से पूछा तो बेटा बोला कि धन मांग ले, बहू ने कहा कि पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा बहुत अपने मतलब की बात कर रहे हैं, अतः सब उस बुढ़िया ने पड़ोसी